स्तुति हो, तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर संध्या के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से प्रभु हमारी सहायता किया कि हम आज के दिन को प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में बिता करके इस सुंदर संध्या में आपकी हुजूरी में आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग, ये भाई और बहन लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और आपसे हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपना अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेलें और सहायता करें पिता परमेश्वर, मदद करें, इनको चंगाई दें और इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें पिता परमेश्वर, ताकि आपकी आशीषों की बहुतायतता आपके ये प्रिय लोग निरंतर अपने जीवन में देख करके आपके प्रति विश्वास में और भी दृढ़ और मजबूत हो जाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों की बारिश अपने जीवन में, अपने घर परिवार में देखें और आपको अपने जीवन से निरंतर महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रिय भाइयों और बहनों, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज की संध्या में फिर से आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको किसी भी रीति से हताशा, निराशा और अपनी चिंता को और डर और वो सारी बातों को जो शैतान हमारे जीवन में लाया हुआ है, उन्हें इस समय तुरंत अपने जीवन से दूर कर दें और अपना ध्यान और अपना संपूर्ण ध्यान सिर्फ परमेश्वर पर लगाएं और उसी से बातचीत करें, उसी से प्रार्थना करें, क्योंकि वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो हमें सृजा है और वो हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है और वो भी इसीलिए कि हम निरंतर उसकी स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें। इसीलिए हम जब इस संसार में अपना जीवन बिता रहे हैं और हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो हमको शैतान के कार्यों को, शैतान की बातों को अपने जीवन में दूर करना है और हर प्रकार की चिंता, समस्या जो शैतान की ओर से हमारे जीवन में है, उसे इस समय भूल करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी समर्पणता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। और परमेश्वर जो सामर्थ्य है, जिसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करेगा और हमारे जीवन की हर उन बातों को जो शैतान ने हमारे जीवन में ला करके हमारे जीवन में अशांति फैला रखा है, वो सारी बातों को दूर करके हमारे जीवन में फिर से अपना आनंद, अपनी शांति देगा और परमेश्वर हमको निरंतर ऊंचा उठाएगा, उन्नति देगा, सफलता प्रदान करेगा, हमारी बीमारियों को, हमारे रोगों को दूर करेगा और लगातार परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए सृजा है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दें। इसीलिए आज की संध्या में आपको किसी भी रीति से डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की हताशा और निराशा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप लोग हैं तो बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, बड़े आनंद के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, बड़े आनंद के साथ अपनी समस्याओं को परमेश्वर से बताएं और परमेश्वर जो है हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अच्छी रीति से जानता है कि हमारे जीवन में काफ़ी दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्तियों को शैतान लेके आता है, लेकिन उन सारे हालातों में हमको हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है और वो भी आनंदित हृदय के साथ रहना है। और जब हम अपने जीवन को इस रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में रखेंगे तो शैतान जो हमारे जीवन में हमको तबाह करना, नाश करना चाहता है, परेशान करना चाहता है, उसकी चाल हमारे जीवन में कामयाब नहीं होगी और परमेश्वर की सामर्थ्य को हम पा करके शैतान के हर एक चाल में हम जो है सफल होंगे और शैतान की हर एक चाल को हम अपने जीवन में असफल होते हुए देखेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसीलिए बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि हमने परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को अपने जीवन में पाया है। हमें जो पुरानी बातें थी जिसके द्वारा हमें पाप पाया जाता था, अपवित्रता पाई जाती थी, वो सारी बातों को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा अर्थात अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन से दूर कर दिया है और हमें पवित्र बना दिया है, हमें नई सृष्टि बना दिया है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके 17वें पद में, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। और यहाँ पर लिखा है कि सब बातें नई हो गई हैं। जो कोई भी मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है।
तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को आप स्मरण रखें, जाने कि हम जो हैं आज नई सृष्टि हैं। नई सृष्टि का मतलब क्या है? नई सृष्टि का मतलब यह है कि हम पुराने थे तो कैसे थे, वो चीज़ें अब हम में नहीं पाई जाती। और जब हम पुराने थे तो हम में पाप पाया जाता था, हम में अशांति पाई जाती थी, हम में अपवित्रता पाई जाती थी। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको नई सृष्टि बना दिया है। नई सृष्टि का मतलब कि अब परमेश्वर ने हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया है, और जब हम हमारे जीवन से हमारे पाप दूर हो गए तो हम पवित्र हो गए। यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अब हम पवित्र हो गए हैं। इस बात को हमको विश्वास करना है, क्योंकि जब कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर की आत्मा से धोकर पवित्र किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं। इसीलिए हमको इस बात को स्मरण रखना है कि अब हम शैतान की चाल में नहीं फंसेंगे, शैतान के जाल में नहीं फंसेंगे, शैतान के फंदे में नहीं फंसेंगे। वो हमको बरगलाने की कोशिश करता है, वो हमको कन्फ्यूज करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। इसीलिए हमको हमेशा इस बात को स्मरण रखना है कि परमेश्वर ने हमें नया बना दिया है, हमें पवित्र बना दिया है, और अब हमको परमेश्वर ने जो है अपना बहुमूल्य लहू के द्वारा दाम देकर मोल ले लिया है, और हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। यानी कि जब अब हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, इसका मतलब यह है कि अब हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? परमेश्वर का सा स्वभाव होना चाहिए। और परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? जब हम गलातियों की पत्री पढ़ते हैं और वहाँ पर जब हम 4 अध्याय के 22 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। और ये सारी चीज़ें जो है आत्मा का फल है। यानी कि परमेश्वर का यही स्वभाव है। परमेश्वर में प्रेम पाया जाता है, आनंद पाया जाता है, शांति पाई जाती है, धीरज पाया जाता है, कृपा पाया जाता है, भलाई पाई जाती है, विश्वास पाया जाता है, नम्रता पाई जाती है, संयम पाया जाता है। इसीलिए अब हम भी परमेश्वर की संतान हो गए हैं तो हमारे जीवन में भी आत्मा के ये फल नजर आने चाहिए। आज भी यदि परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे जीवन में यदि ऐसी कोई बात है जो हमको परमेश्वर के इन आत्मा के फल के अलावा कुछ और हमारे जीवन में है, तो समझ जाइए कि अभी भी हम में कुछ ना कुछ त्रुटि है। हमें उसे निकाल फेंकना है और हमको परमेश्वर के स्वभाव को धारण करना है। हम में किसी प्रकार की बुराई नहीं पाई जानी चाहिए, हम में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं पाई जानी चाहिए जो शैतान की ओर से होती है। हम में ऐसी कोई बात नहीं पाई जानी चाहिए जो बुरी है, क्योंकि अब हम परमेश्वर की संतान हैं और इसीलिए अब हम जैसा परमेश्वर है वैसे हम हैं। इसीलिए हमारा स्वभाव भी परमेश्वर का सा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें पवित्र बना दिया, हमें नई सृष्टि बना दिया है। और जब परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बना दिया है तो अब हम जो है, अब हम शैतान के लिए नहीं जीते परंतु हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप परमेश्वर पर विश्वास रखो और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करो। क्योंकि जब हम 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 15 पद पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अर्थात अब हमको प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है, अब हमको परमेश्वर के लिए जीना है, अब हमको आत्मा में जीवन बिताना है, अब हमारे जीवन में आत्मा के फल पाए जाने चाहिए। और इस रीति से जब हम अपना जीवन बिताएंगे तो शैतान को कभी भी मौका नहीं मिलेगा और लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएंगे और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में पाई जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, ये जितने भी भाई बहन लोग पिता परमेश्वर आज बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर इसी वक्त अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इन्हें छू करके पिता परमेश्वर इनके शरीर की सारी बीमारियों को इसी वक्त आप चंगाई दे दे। पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं आपकी चंगाई पाने पाएं
पाएँ और प्रभु आपके नाम को महिमा देने पाएँ। आप अनुग्रह करें, दया करें और सहायता करें पिता परमेश्वर। आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर किसी भी समस्या से होकर के यदि गुजर रहे हों तो ये समस्या पिता परमेश्वर, इनके जीवन की वो समस्या प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर, यदि इनके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता यदि शैतान ने ला के रखा है तो वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और पिता परमेश्वर आपकी सकारात्मकता आ जाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी सफलता को निरंतर हर दिन अपने जीवन में देखें और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ये जितने भी भाई बहन लोग जो प्रभु आज बड़े विश्वास से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इनके जीवन में यदि किसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है तो आप पिता परमेश्वर इन्हें उत्तम जॉब दीजिए, उत्तम पिता परमेश्वर नौकरी दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर इनके जीवन में आपकी बड़ी आशीष आए और ये लोग पिता परमेश्वर लगातार आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और आपको महिमा देने पाएं। इनके घर के लोगों में यदि कोई पिता बेरोजगार है, किसी को यदि नौकरी की जरूरत है, किसी को व्यवसाय की जरूरत है, किसी को कोई काम की तलाश है, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में प्रभु जी आशीषों को उंडेलें, इनकी ज़रूरतों को पूरा करें, इनकी मनों की इच्छाओं को पूरा करें और पिता परमेश्वर इनको उन्नति का जीवन दें और सफलता प्रदान करें। पिता परमेश्वर, अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से गरीबी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं। पिता परमेश्वर, इनके सारे रुके हुए काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे होने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इनके घरों में यदि कोई भी सदस्य यदि नशे की लत में प्रभु अपना जीवन बर्बाद कर रहा है तो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन में प्रभु जी एक सुधार आ जाए और नशे की लत प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्य को देख करके पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन से आपको महिमा देने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक प्रकार की असफलता, इनके परिवार की हर एक प्रकार की समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर, हर प्रकार का गुप्त रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर, इनके बच्चों के जीवनों में पिता आप अपना आनंद, अपनी खुशी लाइए, अपने ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा से परिपूर्ण करके पिता परमेश्वर अच्छा एजुकेशन में बढ़ने के लिए, अच्छा उन्नति करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, अच्छा पिता परमेश्वर प्रभु जी रिजल्ट तैयार प्राप्त करने के लिए और प्रभु जी और अपने जीवन में प्रभु आपकी सफलता, आपकी उन्नति को पाने के लिए, उत्तम जॉब, उत्तम व्यवसाय इत्यादि को पाने के लिए आप मदद करें। पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करें। पिता परमेश्वर, हालेलुया। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके घर की वो सभी स्त्रियां जो पिता परमेश्वर अपने बहुत सारी चिंताओं में पिता परमेश्वर डूबी हुई हैं और पिता बहुत दुखित हैं और प्रभु जी काफ़ी समस्या में हैं और कुछ पिता परमेश्वर बीमारियों से जूझ रही हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी समस्या, उनकी चिंता, उनकी बीमारी दूर होने पाए और पिता परमेश्वर इनके घर के मुखिया लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और आपको महिमा देने पाएं। आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं, आपका नाम ही पिता परमेश्वर अद्भुत करने वाले पराक्रमी परमेश्वर है। आप प्रभु अनुग्रह करें, सहायता करें और अपने लोगों को आशीष दे। पिता परमेश्वर, पिताजी आप पिता परमेश्वर सहायता करें, इनके घर के चारों ओर पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा बांध दीजिए। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका इनके घर परिवार के किसी के लोगों में लगने ना पाए और ये लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आपको अपने जीवन से महिमा देने पाए। आप सहायता करें पिता परमेश्वर, हालेलुया। आप अति दयालु हैं पिता, करुणा निधान हैं और प्रभु प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। आपने प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है और आज की रात्रि में पिता परमेश्वर जब ये अपने बिस्तरों पर सोने के लिए जाते हैं तो पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को पाएं और पिता आपके दर्शन देखें, आपके आशीषों को पाएं, आपके स्वप्नों को देखें और पिता परमेश्वर आप इनसे बोले, बातचीत करें और सुबह का प्रकाश पिता इनके जीवन में एक नई सुबह, एक नई किरण, एक नई प्रभु जी उमंग, नई एक सफलता के साथ पिता इनके जीवन में एक नए दिन को जोड़ें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें और आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोग लगातार इस वीडियो को शेयर करें और भी जिन लोगों को जरूरत है प्रार्थना की उनको बताएं और आप जो भी आपके पास यदि प्रार्थना की विनती है तो वो प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन और हम इस चैनल के द्वारा प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं और आप लोग हमारे चैनल से जुड़ करके, हमसे जुड़ करके जो है लगातार आप परमेश्वर की आशीषों को पाइए और लगातार परमेश्वर के आनंद में बने रहिए।
चाहिए। महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु आशीषित किया है। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज की ये संध्या में पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखेंगे, आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखेंगे और पिता परमेश्वर अपनी चिंताओं को, अपनी सारी समस्याओं को पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने से दूर होता हुआ देखेंगे और ये आश्चर्य कर्म आप इनके जीवन में करेंगे। और प्रभु जी अद्भुत रीति से आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को संभालेंगे और आशीषित करेंगे और इनके जीवन को, इनके घर परिवार को उन्नत करेंगे। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए पिता फिर से धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।